नमस्कार। हमारे मत्ती के सुसमाचार के 16वें अध्याय के अध्ययन के चौथे दिन में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा एक वो विश्वास की घड़ी जो पतरस ने दिखाई थी, जिसके वजह से यीशु ने उसकी प्रशंसा की थी। पर आज हम पदों में ठीक उसका उल्टा होते हुए देखेंगे। मैं आपको पद 21 से 23 तक पढ़कर सुनाता हूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर डांटने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना हो। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों में मन लगाता है। वाह! कुछ ही पदों पहले पतरस को कहा था, पतरस तू धन्य है, और अब यहां पे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। क्या पलटी है। कुछ पदों पहले यीशु ने पतरस को बोला था कि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है, और अब तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। अब यह हमारे मनुष्यत्व का जीता जागता प्रमाण है। एक पल में हमारे मन में परमेश्वर की बातें होती हैं और दूसरे क्षण में ही हम शैतान बन जाते हैं। हमारे मन में स्वार्थ और अपनी सोच के अलावा और कुछ भी नहीं होता। यीशु ने पूछा था कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, और पतरस ने बिना झिझके ये जवाब दिया था कि तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और हां पतरस, तू सही है। यीशु ने कहा तू सही है, और यह समझ तेरी इंसानी बुद्धि से नहीं आई है। और यहां पे यीशु बता रहा है कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, मैं मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। जो परमेश्वर की परिकल्पना है, परमेश्वर की योजना है यीशु के जीवन में, वो बता रहा है। और पतरस कहता है, परमेश्वर ना कर, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना हो। शायद उसने वो आखिरी शब्द नहीं सुने होंगे कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। ये सोच यीशु कहता है कि शैतान से है, क्योंकि पतरस की चाहत में यीशु के लिए प्रेम तो था, पर वो स्वार्थी प्रेम था जो परमेश्वर की योजना के खिलाफ था। तो यीशु कहता है, तेरे दिमाग में जो अभी है ना, वो शैतान से है। तू सिर्फ मनुष्य की तरह सोच रहा है। अब इससे पहली बात जो मेरे को समझ में आती है वो यह है कि मनुष्य का विश्वास हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। एकमात्र मनुष्य रूप में यीशु ही था जिसका विश्वास हर समय स्थिर रहा, ऊपर नीचे नहीं होता था। पर हमारा विश्वास वो कभी ऊपर तो कभी नीचे डगमगाता रहता है, और यही है हमारे विश्वास की असलियत। कुछ लोग समझते हैं कि विश्वास का जीवन यह है कि एक सिद्ध विश्वास का जीवन जिए हमारा विश्वास हमेशा अडिग रहे, कभी कमजोर ना पड़े, पर ऐसा नहीं होता। और इसलिए बाइबल मेरे को बहुत पसंद है। बाइबल में जैसा है ना, बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है, कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखा हुआ। बाइबल में अगर पुराने नियमों में हम देखें उन विश्वासियों को जिन्होंने विश्वास के बड़े बड़े काम किए, परंतु उनके विश्वास के अंदर हम देखते हैं कि एक संघर्ष था। कई ऐसे मौके थे जब वे अपने विश्वास में चूक जाते थे, चाहे वो अब्राहम को देखें, चाहे हम दाऊद को देखें, सब कोई अपने विश्वास में कहीं ना कहीं चूक जाते थे। और यहाँ पे हम नए नियम के अंदर यीशु के प्रथम चेलों को देखते हैं, और यह बहुत ही तरोताजा लगता है क्योंकि बिल्कुल असली है जैसा होता है, क्योंकि ये सारे चेले अपने विश्वास का संघर्ष कर रहे थे। कोई भी सिद्ध नहीं था, और पतरस इसका उत्कृष्ट नमूना है। उसका विश्वास कभी बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान पे तो बिल्कुल कभी पाताल में, और यही विश्वास की असलियत भी है। हमेशा हम एक विश्वास वाला जीवन नहीं जी सकते। 2 हफ्ते पहले हमने देखा कि पतरस के अंदर इतना विश्वास था कि उसने अपनी नौका के बाहर पानी में कदम रख दिया था यीशु के पीछे पानी पर चलने के लिए, और पानी पर चला भी वो। पर उसकी सच्चाई एक और है कि कुछ देर के बाद उसका मन भटक गया, उसका विश्वास डगमगा गया और वो पानी में डूबने लगा। पर उसके बाद विश्वास था यीशु को पुकारने का। जब हमारे विश्वास कम होता है उसके अंदर भी हम अगर यीशु को पुकारते हैं, हमारे कम विश्वास के अंदर भी, तो वो हमें बचा लेता है। अगर हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से पतरस जब यीशु को जब पकड़ लिया जाएगा तो पतरस यीशु को 3 बार इनकार करेगा। 3 बार इनकार करेगा, 1 बार 2 बार या 2 बार नहीं, 3 बार इनकार करेगा।
परंतु वही पतरस पुनरुत्थान के बाद वो पहली बार सुसमाचार का प्रचार करेगा और उस दिन 3000 लोग विश्वास में आ जाएंगे और नया जीवन पाएंगे। परमेश्वर जानता है कि हमारा विश्वास ऊपर नीचे होता रहता है, पर उससे परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में विफल नहीं हो जाती। हो सकता है कि आज वो पल हो जब आपके जीवन में आपका मन परमेश्वर की बातों में नहीं लग रहा है, आपके स्वार्थ के बारे में सोच रहे हो, अपनी लालसा पूर्ति के बारे में सोच रहे हो, या आपको हो सकता है डर लग रहा हो, आपका मन संसार की चीज़ों में लगा हुआ हो। पर याद रखिए कि आप वही हैं जिसने विश्वास के बड़े बड़े कदम उठाए हैं। आपके जीवन में यीशु काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। और कुछ भी हो, परमेश्वर आपको झिड़क सकता है, वो आपको डांट सकता है, वो आपको अनुशासित कर सकता है, क्योंकि वो आपका पिता है, आपको प्रेम करने वाला पिता है। पर वो आपको अपनी योजना से कभी भी अलग नहीं करेगा, क्योंकि आपका ऊपर नीचे जाता हुआ विश्वास, डगमगाता हुआ विश्वास यीशु मसीह में सिद्ध हो जाता है। विश्वास आपका नहीं है, परमेश्वर आपके विश्वास को नहीं, यीशु मसीह के विश्वास को देखता है, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो उसी का दिया हुआ है। वही है यीशु जो विश्वास का करता है और विश्वास को सिद्ध करने वाला भी है। और दूसरी बात जो इन पदों में मेरे को समझ में आती है, दिखाई देती है, वो यह है कि कई बार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसी बातें कह जाते हैं, या कि ऐसी बातों में विश्वास तक कर लेते हैं जो दरअसल में बहुत आध्यात्मिक तो लगती हैं, पर उनमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं होती, वो बकवास होती हैं। मैं कुछ ऐसा बोलता हूं जो सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है, पर परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की बातों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना हो। कितना प्रेम झलकता है, कितना आध्यात्मिक लगता है इसको सुनने में। कितना प्रेम है यीशु के लिए, तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। पर कितना अधिक गलत है, कितना अधिक विपरीत है परमेश्वर की योजना के, क्योंकि यीशु तो आया ही था इसलिए कि वो क्रूस पे चढ़े और सबका उद्धार हो। हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में ये तो आम व्याप्त है। बहुत सारे धार्मिक गुरु हमें दिखाई देते हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत आध्यात्मिक बातें करते हैं। आहा, कितनी शांति मिल रही है दिल में इनकी बातों को सुनकर, पर परमेश्वर का सत्य उसके अंदर लेश मात्र भी नहीं होता। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बहुत ही व्याप्त, बहुत ही प्रचलित कहावत है, कहते हैं कि परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। कितना आध्यात्मिक लगता है ना ये, कितना प्रोफाउंड लगता है। परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। पर यह बाइबल की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। यह सिखाता है कि आप अपने ऊपर निर्भर रहिए, आप अपनी शक्ति पे, अपनी सामर्थ्य पे निर्भर रहिए, आप अपनी मदद खुद करिए, तभी परमेश्वर आपकी मदद करेगा। पर बाइबल कहती है परमेश्वर उनकी मदद करता है जो उस पर निर्भर रहते हैं। हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं हुआ है, पर पूरे बाइबल में हमें यही दिखाई देता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उस पर निर्भर रहें, और जब हम उस पर निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। यह सोचना या विश्वास करना या कहना कि परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है, पर यह बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। एक और शिक्षा कि अगर हम विश्वास करें, काफी विश्वास करें, तो हम वो हासिल कर सकते हैं जो कि हम चाहते हैं। यीशु के विश्वासियों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर मैं काफी विश्वास करूं तो मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, वो चंगे हो जाएंगे, और मैं विश्वास करता हूं अपनी चंगाई के लिए तो मेरे को दवाई लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने विश्वास से चंगा हो सकता हूं। क्या ये सच है? हाँ, हम परमेश्वर चमत्कार करते हैं, बिना दवाइयों के चंगे होते हैं, और ये मैंने खुद होते हुए देखा है। और सुनने में बड़ी आध्यात्मिक लगता है, पर ये लोगों को भ्रमित करता है। ये परमेश्वर की परियोजना नहीं है। ये सारी बातें अंत में हमें निराश करती हैं। अरे समझने की कोशिश कीजिए, जो डॉक्टर हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो सब परमेश्वर ने हमारे लिए दी हैं। परमेश्वर उनके माध्यम से हमारे जीवन में काम करता है। और ऐसे लोग जो इस तरह का विश्वास करते हैं, जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती जो वो चाहते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो वो, या उनकी चंगाई नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि मेरे विश्वास में शायद कुछ कमी है, मेरे विश्वास में शायद कुछ कमी है, या फिर वो ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर शायद मेरे को उतना प्रेम नहीं करते। पर क्या ये सच है? क्या ये सच है? अगर हमारे विश्वास से सब कुछ होने लगता तो हमारे विश्वास से सब कुछ हो जाता, परमेश्वर की ज़रूरत नहीं हमें पड़ती। क्या थी परमेश्वर की आवश्यकता हमें?
परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर रहें, अपने विश्वास पर नहीं। हाँ, परमेश्वर चंगा करता है क्योंकि वह करना चाहता है, पर उसके पीछे उसकी कुछ योजना होती है, हमारे विश्वास की वजह से नहीं। एक 10 साल की बच्ची थी, उसके दिल में एक छेद था और डॉक्टर कहते थे कि वो उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। वो बच्ची खेल नहीं पाती थी, थोड़ा चलने पे हाफ जाती थी और माता पिता बहुत ही परेशान थे और वो मेरे पास आते थे प्रार्थना कराने के लिए और मैं उसके लिए प्रार्थना करता था। पर मैं आपको सच बताऊं, वो लोग आते थे क्योंकि मैंने उनको विश्वास दिलाया था, पर मेरे अंदर मैं खुद विश्वास को लेकर संघर्ष कर रहा था। कोई अगर मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आता था तो मेरे को प्रार्थना करने का मन नहीं करता था और ये सच्चाई थी मेरे जीवन की। परंतु फिर भी क्या हुआ, जब वो अपने टेस्ट के लिए गई, अल्ट्रासाउंड हुआ बच्ची का एक दिन और देखते हैं कि वो छेद गायब हो गया, पूरा गायब हो गया वो छेद। चमत्कार हो गया। परमेश्वर ने चमत्कार किया। परमेश्वर चमत्कार करते हैं, पर क्या ये मेरे विश्वास की वजह से हुआ या मेरी प्रार्थना की वजह से हुआ? नहीं, मेरे को तो विश्वास था भी नहीं, परंतु इस बात से मेरा विश्वास बढ़ा, इस बात से उसके माता पिता का विश्वास बढ़ा, इस बात से आसपास के दूसरे लोगों का विश्वास बढ़ा और उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। परमेश्वर का चमत्कार करते हैं जिसलिए हम परमेश्वर को जान पाए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम बोले कि हम विश्वास करेंगे तो ये हो जाएगा। ये बकवास है, ये पूरी तरह से बकवास है। क्योंकि कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि हम कुछ करने के लिए कुछ उद्यम करें, वो चाहते हैं ये हम विश्वास के साथ उद्यम करें। बहुत सारी बातें ऐसी लगती हैं जो हम बोल जाते हैं, जो बड़ी आध्यात्मिक लगती हैं, सुनते हैं जो आध्यात्मिक लगती हैं, पर सच्चाई के साथ उनका कोई सरोकार नहीं होता और बाद में हमें सिर्फ निराश करती हैं वो बातें। हम में से किसी का भी विश्वास सिद्ध नहीं है। कभी हम खुद गलत सोच लेते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, या फिर हमारे चारों ओर ऐसी आवाज़ें आती हैं जो सुनने में बड़ी आध्यात्मिक लगती हैं। कई बार हम कहानियों में पढ़ते हैं या फिर हम सिनेमाओं में देखते हैं तो देखने में काफ़ी आध्यात्मिक लगता है, पर वो हमारे विश्वास की आधारशिला नहीं हो सकता। हमें याद रखना है कि झूठा विश्वास भी होता है जो अंत में केवल हमें निराश करता है। एकमात्र बाइबल ही है जो परमेश्वर का वचन है जिसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। हमारे विश्वास की आधारशिला की एकमात्र बाइबल है, वही विश्वास योग्य स्रोत है हमारे विश्वास का। और बाइबल की कसौटी पर ही हमें परख कर हर किसी चीज़ को देखना चाहिए कि क्या है परमेश्वर की योजना। तभी हम जान पाएंगे कि क्या है परमेश्वर जो चाहता है, क्या है परमेश्वर की बात और क्या है शैतान की बात, क्या है जो इसके अंदर सिर्फ मेरा स्वार्थ, मेरा अहंकार, मेरा घमंड, मेरा डर झलकता है। आइए यही परखने के लिए, इसी समझ के लिए आज हम पिता परमेश्वर से उसको मांगे, उससे हम बात करें प्रार्थना में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा इस वचन के लिए। हम एक पल में हमारा मन तेरी बातों पे होता है, दूसरे पल में हमारा मन भटक जाता है। हम अपने स्वार्थ की, अहंकार की सोचने लगते हैं। शैतान हमें कई बार भटका देता है, हम खुद भटक जाते हैं। पर परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम तेरी बातों को समझें, हम भटके नहीं, हम बकवास बातों पे विश्वास ना करें, पर उस पर विश्वास करें जो तेरे वचन में लिखा है। पर हमें वचन को समझने की ताकत और सामर्थ्य भी दे, क्योंकि कभी कभी हमने देखा था पिछले हफ्तों में कि हम वचन को, तेरी बातों को भी गलत समझ लेते हैं, क्योंकि हम अपने अपराध बोध की दृष्टि से, अपने स्वार्थ की दृष्टि से, अपने गलतियों की दृष्टि से तेरी बातों को देखते हैं, उसको गलत मतलब निकाल लेते हैं। हमें समझ दे परमेश्वर तेरी बातों को समझने की, जिससे हमारा मन तेरी बातों की तरफ रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम से फिर जुड़िएगा। कल हम यीशु की जवाब को देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जब हमारा मन परमेश्वर की बातों से हटने लगता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।